गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता राष्ट्रमाता। गौ माता राष्ट्रमाता। गौ माता। गौ माता। राष्ट्रमाता। आज हमें गोलीला जो गौशाला केंद्र है बलेखन में यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो भामाशाह के रूप में देखा जाते हैं उनको आपने देख पा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित तमाम राजू जी और उनकी टीम के लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर वार्तालाप करते हैं कि क्या मामला है, पूरा प्रोसेस क्या है, गौ संकट क्यों आया है। सभी साथियों को सबसे पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता की। और ये जानकर बड़ा दुख है हमारे को कि जो चारागाह की जो जमीन है उस जमीन के ऊपर पिछले 10 साल से यहाँ पर गो चिकित्सालय चल रहा है, जहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित जो बीमार गौ माताएं हैं उनका उपचार करने का काम यहाँ के गौ सेवक भाई, हमारे सभी साथी यहाँ पर करते हैं। इस जमीन के ऊपर अभी सूचना मिली है, हमारे जो साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं राजू जी सोकिल, उनका कल कॉल आया हमारे पास में कि यहाँ जो जमीन है जहाँ पर यह गो चिकित्सालय संचालित है उस जमीन को सरकार द्वारा किसी बैंक को अलॉट करने की बात आई। और ये हमारे को सुनकर बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि वैसे ही दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि जो गौ माताओं के हक की जमीनें थी उनको धीरे धीरे ये सरकार और ये बड़ी बड़ी कंपनियां अलॉट करवाकर इन गौ माताओं को रोड के ऊपर जीवन जीने को एक इनकी मजबूरी हो गई है। यहाँ से जाकर एक्सीडेंट हो गई, रोड पे जाएंगे। हाँ तो बिल्कुल, अगर इनकी जो जमीन है, अगर इन गौ माताओं की जो गोचर भूमिया है, गो जो चारागाह जमीन है, अगर इनके पास में होती तो शायद आज इनको रोड के ऊपर दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ती और ये जो कचरा खाकर मर रही है ये हालत नहीं होती। सर आपका क्या कहना है इस संदर्भ में, आपका राजू जी आप ही बता दें। मेरा तो ये कहना है कि भाई गोचर भूमि को और ज्यादा से ज्यादा बचे और गौ माताओं की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। और आप हाँ। करते आ रहे हैं लगातार, लगभग कितने वर्ष हो गए। 15 वर्ष के लगभग हो गए पूरे। अब साथ में हमारे साथी मौजूद हैं, आपका क्या कहना है और इस संकट को कैसे निवारण किया जाए। गौ माता को वैसे राष्ट्र माता कहा जाता है। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय गौ माता, जय श्री राम। आज कहीं भी अगर गौ माता पीड़ा में होती है, एक्सीडेंट होती है, घायल होती है, चाहे वो जयपुर जिला हो, चाहे वो सीकर जिला हो, चाहे नीमका थाना तहसील हो, कहीं से भी कोई भी गौवंश एक्सीडेंट होता है सबसे पहले सूचना हमारे पास पहुंचती है। आखिर क्यों? सबसे पहले अगर हम ये 10-12 साल से सेंटर चला रहे हैं, घायल पीड़ित गौवंशों के लिए 10-10 वाहन प्राइवेट, ये आप दिखाना, कैमरामैन से निवेदन करूंगा। ये सरकार से कोई अनुदान नहीं है, केवल भामाशाह और आपके सहयोग से। जी, ये सोशल मीडिया के भामाशाह के सहयोग से चलती है। 10-12 गाड़ियां चल रही है। आज कहीं भी गौ माता एक्सीडेंट होती है तो सबसे पहले पहुंचना, 1 से 1.5 घंटे में रेस्क्यू करना और यहाँ पे लाके उपचार करना। आज गवर्नमेंट को देखो, जहाँ पे वहां पीछे पड़ गई है कि चरागाह जमीनें हैं उसे गवर्नमेंट को कैसे भी ना कैसे कब्जे में लेनी है। आखिर ये गौ माता जाएगी कहाँ पे? आज गौ माता के नाम से वोट मांगे जाते हैं, वोट गौ माता के नाम से राजनीति होती है, लेकिन जब बात गौ माता की आती है, बात गौ माता की धरातल पे सेवा करने की आती है तो हर व्यक्ति पीछे हट जाता है और गौ माता के लिए कोई समाधान नहीं है इनके पास में। ये बर्बाद करना चाहते हैं, गौशालाओं को तबाह करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये गोचर भूमि है और गोचर भूमि का मतलब गौशाला के लिए ही बनी है। गाय माता या पशु जो हैं वो उनके लिए है, लेकिन ये बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर अन्य किसी संस्था को देना ये अनुचित है। देखते रहिए आगे क्या होता है। प्रशासन से उम्मीद टिकी हुई है कि आगे क्या एक्शन लेते हैं। धन्यवाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गौ माता को जीने दो, जीने दो, जीने दो। गौ माता को जीने दो, जीने दो, रहने दो। गौ माता को जीने दो, जीने दो, रहने दो। गौ माता के सम्मान में, गोरक्षक मैदान में, गौ माता के सम्मान में, गोरक्षक मैदान में, गौ माता के सम्मान में, गोरक्षक मैदान में, गौ माता के सम्मान में, गोरक्षक मैदान में। साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामोता। कहने को तो गाय माता को राष्ट्र माता या गौ माता कहा जाता है, लेकिन आज हम पहुंचे हैं बलेखन में, जो गोलीला गोधाम गौशाला है, यहाँ पर संकट मंडरा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दृश्य दिखाएं। यहाँ पर जो गाय हैं वो लगभग 400 के आसपास गायें मौजूद हैं यहाँ पर। और इस संदर्भ में यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, उनका क्या कहना है, हम उनसे सीधा वार्तालाप करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस गो सेवा केंद्र पर आज संकट क्यों आ रहा है और क्या कड़ी रहने वाली है। इनसे हम वार्तालाप करते हैं।
जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय नंदी महाराज की, जय श्री राम। सबसे पहले यहाँ पर राजू जी उपस्थित हैं। सर, आपका क्या कहना है और क्यों आप यहाँ पर एकत्रित होकर क्या संदेश देना चाह रहे हो? क्या संकट आया है आपकी गौशाला पे? ग्रामीणों वालों से सूचना मिल रही है कि यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है, तो गायों को हटाया जाएगा यहाँ से। तो और बैंक किसने वाला दी आपको ये सूचना? डायरेक्ट बैंक के अधिकारी आ रहे हैं। बैंक के अधिकारी आ रहे हैं। और नाम उनका अशोक जी। अशोक जी। एक तो अशोक जी अशोक जी और ने क्या कहा आपको आके? भाई गायों को पीछे की तरफ शिफ्ट करो आप। पीछे की तरफ शिफ्ट हाँ। करो। तो आप ये गौशाला कब से संचालित करवा रहे हैं? लगभग 15 साल हो गए यहाँ। 15 साल हो गए। तो आप गायों की कौन कौन सी गायों की सेवा कर रहे हैं और गाय कहाँ से आती हैं? बीमार एक्सीडेंट गाय सभी जगह से आती है, आसपास के इलाकों से, और बाकी नगर परिषद से आ रहे हैं। नंदी महाराज गाय अभी चल रहा है अभियान उसके तहत। अभियान के तहत। हाँ, आपको कोई वैसे लिखित में नोटिस थोड़ी आया है, केवल मौखिक रूप से आया है? लिखित में आदेश नहीं मिला अभी तक, मौखिक रूप से बोल रहे हैं सब। मौखिक रूप से बोला। सर, आपका क्या कहना है गाय माता के लिए? देखो मैं बताऊं आपको, हम्म। ये जो भाजपा गवर्नमेंट है, जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, बिल्कुल। केंद्र में भी भाजपा है और राजस्थान में भाजपा है। इनका गाय माता पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, न पानी पे है न गाय पे है। प्रधानमंत्री के मुंह से हमने गाय शब्द सुना ही नहीं, और यहाँ के जो भजन लाल जी हैं उनके मुंह से भी नहीं सुना। 15 साल से जब ये गौशाला चल रही है, एक सरकार का नुमाइंदा नहीं है, सरकार की तरफ से 1 रुपया। बीजेपी गवर्नमेंट तो गौरक्षक के लिए सबसे आगे नाम पूजा जाता है। 15 साल में एक भी कोई आया हो तो हमें बताए, जबकि गौ माता तो सारे देवताओं की पेट में विधानसभा चलती है, देवताओं की विधानसभा और पार्लियामेंट चलती है, और ये सबको पता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। फिर भी इस गाय से क्यों भाग रही है भाजपा, ये समझ में नहीं आ रहा हमें तो। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि 2 बीघा जमीन या 4 बीघा जमीन पंचायत को चाहिए, किसी भी काम के लिए चाहिए, तो बदले में गोचर के लिए कहीं न कहीं उसको वापस देनी होती है। ये और पीछे कितने जोड़ा है? या ये लगभग 100 बीघा के आसपास है, और इसका अतिक्रमण हो गया। कभी ओरिएंटल बैंक आता है, कभी पेट्रोल पंप आता है। अभी जो मैंने लेटेस्ट जो मेरे पास न्यूज है, कल मैंने सरपंच से बात करी, बद्री जी से, यहाँ से, वो कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक का नोट रखने का यहाँ गोदाम बनेगा। तो इस गाय, हाँ, गाय के गौशाला में क्यों बनेगा? राजस्थान तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है। ये जो पश्चिमी बेल्ट है पूरा खाली पड़ा है, वहां बनाओ ना, जैसलमेर में बनाओ, बाड़मेर में बनाओ, यहाँ क्यों बना रहे हो? बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, ये प्रदर्शन, ये विरोध, इतने जो सैकड़ों लोग खड़े हैं? हम गाय के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन इस गाय को आंच नहीं आने देंगे। आंच नहीं आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। हमें चाहे ब्लड शिवर करना पड़े, चाहे सरकार का कान पकड़ना पड़े, या सरकार को आंख दिखानी पड़े, तो हम आंख दिखाएंगे। तो चोमू विधानसभा से भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनका क्या कहना है? उनसे बातचीत हुई? मैंने एमएलए इलेक्शन भी फाइट किया है, लोकसभा भी फाइट किया है, और इन सरकारों को करीब बैठ के मैंने देखा है ये सरकारें कितनी कमजोर होती है। अच्छा। हाँ, सरकारों को बनाने वाली पब्लिक होती है, लेकिन आज पब्लिक को सरकार समझती नहीं है। बिल्कुल, तो जनप्रतिनिधि इस सिस्टम को हम सुधारेंगे, सुधारना चाहते बिल्कुल सुधारना चाहते। आपका क्या कहना है? शुभ नाम आपका? जी साहब, मेरा नाम राम प्रकाश कुमावत है, और मैं इस गौशाला में 5-6 साल से सेवा दे रहा हूँ। तो ज्यादातर हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट और बीमार और स्वतंत्र गायें आती हैं, जिनको आजकल लोग आवारा घोषित करते हैं, लेकिन वैसे ये राष्ट्रीय माता है, उसे अपन आवारा नहीं कह सकते, बिल्कुल स्वतंत्र कह सकते हैं। तो हमारी यही एक उपेक्षा है, चाहे सरकार हो, चाहे केंद्र हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई बैंक हो, कि ये जो गौशाला है ये जहाँ स्थगित है, ये यहीं पर रहे। काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे, और हमारी भी आस्था है। ये जो जितने भी लोग हैं, सब निस्वार्थ भाव से ये काम कार्य कर रहे हैं, और ना इसका हम कोई चार्ज लेते हैं, ना और कुछ है। रेस्क्यू भी यहाँ पर कितनी गायें हैं? पहले हमारे यहाँ 300 गायें थी, और नगर पालिका से हमारे यहाँ 300 या 400 के करीब गाय आ चुकी 1-1.5 महीने में, चेयरमैन साहब के यहाँ से। तो टोटल अब गाय हमारे पास 600 के प्लस है। 600 के प्लस। हाँ। एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दर से दिखा प्लस गाय माताओं को। 30 से 40 एक्सीडेंट ऐसी गायें हैं जिनका किसी का पाँव नहीं है, किसी के आंख फूटी हुई है, तो कोई मतलब अपाहिज है, किसी के
मतलब लोग बाग आजकल क्या होता है, खेत में घुस जाती है तो एसिड वगैरह डाल देते हैं, किसी चीज दार हथियार से वो कर देते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो गौ माता है, इनकी सेवा के लिए ये जगह जो निर्धारित है ये यहीं पर है। मेरा यही यहाँ पे उप सरपंच साहब भी हैं, शंकर जी, उनका क्या कहना है? गौ माता को राष्ट्र माता कहा जाता है। आप यहाँ से सेवा करें। कुछ समय पहले आपने बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित करवाया था, दूर दूर से लोग भी आए थे। कुछ दिन पहले ओम जी मुंडेल द्वारा प्रसिद्ध कलाकार उनके द्वारा कार्यक्रम यहाँ करवाया गया था, भंडारा आयोजित किया गया था। ये कोई जबरदस्ती अतिक्रमण नहीं है। 2016 में ग्रामवासियों व पूर्व सरपंच स्वर्गीय जोधाराम जी द्वारा नींव रखी गई थी। ग्रामवासियों के सहयोग से ये नींव रखी गई थी, तो इस पे कोई जबरदस्ती अतिक्रमण नहीं है। 500 प्लस गोवंश यहाँ पे भरण पोषण हो रहा है, एक्सीडेंटल गाय भी है और भी गाय है। तो ये गाय माता के लिए बहुत अच्छा है। गाय माता हमारा घूमती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, पत्थर फेंकते हैं और करते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए तो अच्छी बात है, गायों की सेवा हो रही है। और यहाँ कोई बैंक वगैरह बनता तो हमारे कोई फायदा नहीं है। पहले हमारे यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय बना हुआ है, तो हमारे यहाँ बल्लेखंड वासियों को ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। आज यहाँ पे कोई युवा को रोजगार मिला हो और कुछ फायदा मिला हो। और अब तो बीओबी वाले, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले नोटों के लिए यहाँ पे मुख्यालय बना रहे हैं, तो वो कौन सा गांव में नोट बांट देंगे? यहाँ पे तो युवाओं को रोजगार चाहिए और कोई बात करे तो बात बने। ये गायों को यहाँ पे भगाने का काम कर रहे हैं, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे गौवंश की सेवा हो रही है, गौवंश की सेवा होती रहेगी। गाय माता के लिए हम लड़ मिटने के लिए तैयार है। तो चोमू से आप जनप्रतिनिधियों से बात करते, हो सकता है कोई समाधान निकल जाए। बात करेंगे, हम जनप्रतिनिधि से बात कर देंगे। और हमारे से अभी कोई बात नहीं हुई। बैंक वाले आए थे, राकेश जी कुमार सिंह से मिले थे, कौन अधिकारी आए थे, हमारे को मुलाकात नहीं हुई। लिखित में हमारे कुछ अभी दिया नहीं, मौखिक इनकी बात हो रही है, इनको प्रेशर में लिया जा रहा है। बाकी सामने बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे जो भी होगा। आप लास्ट अंतिम संदेश क्या देना चाहते हो? हम ये देना चाहते हैं, सबसे पहले हम राज्यपाल को, गवर्नर साहब को ये सारी बातें बताएंगे। और राजस्थान के अंदर एक ही ऐसा एक लीडर है जिसका नाम देवी सिंह बाठी है, पूर्व मंत्री है। ये डेलीगेशन देवी सिंह बाठी के पास जाएंगे और इस गौशाला को हम बचाएंगे, कैसे भी बचेगी बचाएंगे। और लोकल जो यहाँ की जनता है उसी की बदौलत ये गौशाला चल रही है। नहीं तो वर्तमान विधायक की यहाँ की जो शिका मिल है वो आती है, न पूर्व विधायक आता है, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ सिर्फ पब्लिक और पब्लिक से चल रही है सिर्फ। हम देवी सिंह बाठी के पास ये डेलीगेशन लेके जाएंगे, ये ज्ञापन प्रेषित करेंगे। बिल्कुल। हर हर महादेव। तो ये हमने बातचीत की है। यहाँ पर जो सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि गोवंश बचा रहे, इनका अंतिम संदेश यही है। जैसे अपने भारत में कहा जाता है कि गौ माता राष्ट्र माता है, इसको दर्जा दिया गया है। अब हम यहाँ पर आपको दृश्य दिखा रहे हैं, कितना संग्रहण भंडार है यहाँ पर, जो चारागाह है यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको सभी प्रकार की गायें देखने को मिलेगी। उनके संदर्भ में भी आप देखोगे देसी गाय हैं, कुछ बाहर की भी गाय हैं, और ये नगर पालिका से आई हुई गाय हैं। कुछ ये जो गाय मैं दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल अपंग गाय है। ये सच्चाई है कि यहाँ पर अपंग, अंधी गाय, विकलांग गाय, जिनको कुछ ना कुछ बीमारी है, वो शारीरिक रूप से विकलांग है, उन गायों का ये परिदृश्य आप दिखा सकते हो। ये जो उठ भी नहीं सकती थी, उन्होंने अपनी सेवा करके ये दोनों पैर से, पहले का जो दृश्य दिखाया मैंने, बाकी ये इस पे चोट भी लगी हुई है। कुछ ऐसे छोटे छोटे बछड़े भी जिनको कहा जाता है वो भी हैं, और ये गाय यहाँ पर उपचार के लिए ही रखी गई है। अब आपको मैं एक स्पष्ट ऐसी गाय दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल अंधी है, एक आंख फूटी हुई है। कैसे हत्या एक तरह से कह सकते हैं, कितना दुर्घटनाग्रस्त गाय है ये आप देख लीजिए। इसकी एक ही आंख है, इसका उपचार करना और यहाँ पर ये सेवा करना, इससे उत्तम कार्य आप क्या मान सकते हो? इसके साथ साथ आगे भी मैं आपको दिखाऊं तो ये सब उपचार गाय हैं। और सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि एक नंदी है जिसका भी उपचार कार्य है, और वो बुजुर्ग जिसको कह सकते हैं काफी लंबे समय से वो रह चुका है, ठीक है, जिसके ऊपर किसी व्यक्ति ने, ये सारी गाय हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित है। साथ में उस नंदी पर जो एक तेजाब टाइप का, अपन कह सकते हैं जो निर्मम हत्या के आरोप लग सकते हैं, इस तरह से ये बिल्कुल उसके ऊपर तेजाब डाला गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल जो बुजुर्ग अवस्था में जैसे हो जाते हैं काफी लंबे समय तक, इनकी ज्यादा उम्र जैसे आती नहीं है, तो ये तेजाब डालकर इनको जला दिया गया।
भाई ऐसे ये जीव हैं तो ये कहाँ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय गौ सेवा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भामाशाहों के सहयोग से ये गौ सेवा, आप इतनी बड़ी गौ सेवा आप देख सकते हो। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का जब मौखिक आदेश इनको ये मिला है तो ये उस समय से घबराए हुए हैं कि साहब हमारी गौशाला, हम एक सेवा का कार्य कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये संकट आया हुआ है। तो यहाँ से हमने बिल्कुल पूरे साक्ष्य जुटाए हैं, यहाँ से आगे आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।